हाँ बेटा, अब बताओ, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्यों अपने आप को कमरे में बंद बंद रखना और आते ही सो जाना, टाइम से खाना ना खाना। अब देखो, इस टाइम तुम उठे हो और अब डिनर करोगे फिर सो जाओगे। आखिर क्या बात है? क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? मैं आज तुमसे सारी बातें जानना चाहती हूँ। बीइंग अ मदर, मुझे ये सब का हक है। और जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे मैं परेशान रहूंगी तुम्हें देखकर। तो आज मुझे सब बातें बताओ, क्या चल रहा है? एक तो मामा आपकी समझ नहीं आती। मैंने आपको बता तो दिया, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं चल रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पास हजारों काम होते हैं, हजारों हजारों काम करने के बाद क्या बंदा सो भी नहीं सकता? आप इतना परेशान क्यों हो? नहीं, पता नहीं मुझे क्यों समझ नहीं आती आपकी, कि ना आप एक बात के पीछे ही पड़ जाती हैं। अभी भी आप उसी बात को लेके बैठी हुई। मैंने आपको उसी वक्त कह दिया था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। तो आप ना परेशान हो, ठीक है? वही काम की बात मैं आपको बताने लगा हूँ कि भाई मेरे पास बहुत काम होता है, बहुत। और जब मैं आके अपना होमवर्क करता हूँ तो थोड़ा सा बंदा रिलैक्स होने के लिए लेट जाता है। अब इसमें नई बात क्या है? हाँ, तो सही रहा फिर। जैसे मैंने कहा था वैसे किया ना। वेरी गुड। तू एक अच्छा बच्चा है, मेरी नज़र में ना तू एक अच्छा बच्चा है और आगे भी जाके कामयाब होगा अगर तू मेरी बातें सुनता रहेगा। देख, मैं तेरा एंजल हूँ, कभी तेरे लिए बुरा नहीं चाहूँगा। अभी ना तू बस कंप्यूटर पे गेम्स खेल, ठीक है? रात भर खेल और सुबह देर से उठ जाना। कोई बात नहीं, स्कूल ही है तो स्कूल पहुंचकर टाइम से क्या उखाड़ लेगा? ठीक है? रिलैक्स होके गेम्स खेल। ये सब करने से ना तेरा माइंड रिलैक्स होगा और जो डिप्रेशन में तू रह रहा है, परेशानी, और तुझे लगता है कोई तेरी सुनता नहीं, इस सब से भी ना तेरा माइंड रिलैक्स होगा अगर तू मेरी बातें सुनता रहेगा, ठीक है? तो चुपचाप गेम्स खेल और अपनी मामा की ना बातों पे ध्यान ना देना, ठीक है? हाँ, तुमने सही कहा है। पर मुझे बड़ी शर्मिंदगी सी हो रही है, मैंने अपनी मामा से कभी ऐसे बात नहीं की। शायद मैं ऐसा शुरू से था नहीं, लेकिन जैसा आपने कहा है एंजल, शायद मैं ये सब करने से, जो मैं बनना चाहता हूँ, स्मार्ट, और जो मैं डिप्रेस्ड रहता हूँ, उस डिप्रेशन से शायद, इन सब चीज़ों से शायद मैं निकल आऊँ। तो शायद ये चेंज मुझे करना पड़ेगा। मुझे बड़ा बुरा तो लग रहा है, लेकिन शायद आप सही कह रहे हैं। तो मैं आपकी बातें मानूंगा। हाँ, गेम्स ही खेल रहा हूँ, खेलूंगा गेम्स ही। और जब नींद आएगी तब सो जाऊंगा। थैंक यू। वाह वाह अरसलान, तुम्हें पता है अपने स्कूल में एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट होने जा रहा है और उसे होस्ट कौन कर रहा है? तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड यानी मैं, स्कॉट। अभी रिसेंटली तुम्हें पता है कि हमारे फर्स्ट टर्म क्लियर हुए हैं और मेरा ए ग्रेड आया है। तो मैंने अपने पेरेंट्स को जब बताया तो वो बहुत खुश हो गए कि उन्होंने मेरी पॉकेट मनी बढ़ा दी, और वो मैं पॉकेट मनी अपनी तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर तुम फ्री हो तो हम दोपहर में चलते हैं खाने पीने के लिए, लंच मेरी तरफ से। तो क्या कहते हो, क्या प्लान है, चलें? देखो स्कॉट, ठीक है, तुम एक इवेंट को होस्ट करने जा रहे हो, पर क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वैसी चार्मिंग पर्सनैलिटी है कि तुम उस इवेंट को होस्ट करते हुए अच्छे लगोगे? तुम अपने ड्रेसिंग सेंस को देखो। क्या तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है? तुम जो कपड़े पहनते हो वो तुम पे सूट नहीं करते। और जो तुम अपने फेस के साथ कर रहे हो, मैं क्या ही बताऊँ। तुम, मुझे लगता है, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। और दूसरी बात, हाँ, तुमने अभी अभी रिसेंटली अच्छा स्कोर किया है फर्स्ट टर्म में, लेकिन देखो आजकल के टीचर्स ना सही पेपर्स चेक नहीं करते। तुमने अभी, मुझे पता चला कि जूलिया की चीटिंग की और तुमने इतने अच्छे नंबर ले लिए। अब ये तो नाइंसाफ़ी हुई ना, तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये तुम क्या बातें कर रहे हो? मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही। तुम अजीब सी बातें कर रहे हो। बस, बहुत हुआ। तुम बहुत डिफरेंट हो गए हो।
बहुत से स्टूडेंट से मुझे कहा कि उसके साथ अब ना बैठो, वो चेंज हो गया। लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी। लेकिन आज मैंने देख लिया और मैंने इरादा कर लिया कि तुम वाकई चेंज हो गए हो, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं। और अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो मैं भी तुम्हारी तरह बन जाऊंगा, जो मैं नहीं चाहता। तुम्हारे साथ आज ही मेरी ये दोस्ती खत्म होती है। तुम अपने काम से काम रखो, मैं अपने काम से काम रखता हूँ। ओके।